तो चलिए दोस्तों, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। ओके। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि मैडम नो कांटेक्ट वो लोग के लिए बना दीजिए, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए बना देती हूँ मैं एक रीडिंग। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं, आप लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिटल, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, कोई भी आपका स्टेटस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है एंड ये टाइमलेस भी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या सोच रहे हैं वो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है। ये कार्ड आ चुका है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। यस, कॉन्फिडेंट है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये ठीक कर लेंगे सब कुछ। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 6, 8, 5, 88 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको 8:08 दिख सकता है या 88 आपको कहीं पे भी शो हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे तो शादी के इंतज़ाम दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी से शादी की है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ज़्यादातर सिचुएशन हो सकती है, बट ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर किसी से शादी की है तो ये टॉक्सिक रिलेशन है एंड आपके पार्टनर उसमें खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, फंस गए हैं बुरा, एंड ऐसा दिख रहा है कि डिप्रेस हो गए हैं। उन पलों को याद कर रहे हैं जब ये फ्री थे, जब इन्होंने किसी से शादी नहीं की थी, या जब ये आपसे मिले थे। वो टाइम कितना ब्यूटीफुल था, तब कितनी आज़ादी थी, तब लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी। ये सारी चीज़ें इनको फील हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये मेंटली ट्रैप हैं। मेंटली ट्रैप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन के डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर ये किसी नेगेटिव सिचुएशन में बंधे हुए हैं। जैसे किसी ने इनको कसम दे दी है, जैसे किसी ने इनको कंट्रोल करके रखा है, या फिर इनके खुद के मेंटालिटी हो सकती है कि पेरेंट्स नहीं तैयार होंगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों की कास्ट डिफरेंट हो सकती है, इस तरह की कुछ चीज़ें, या फाइनेंशियल गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 6, 8, 14 में भी ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। आपके पार्टनर तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप फंसे हुए हैं। आप इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मम्मा नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, या फिर लोग क्या कहेंगे। ये सारी सिचुएशन भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। 6, 8, 14 14 की एनर्जी आ चुकी है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़कर किसी और से शादी की है तो भी मतलब जैसे कि ये आप ही के हस्बैंड थे। पता नहीं क्यों मुझे ये वाली एनर्जी आई, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर इन्होंने आपसे शादी की थी या आपको कमिटमेंट दिया था, आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन शादी किसी और से कर ली, तो वहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो ये जेल में बंद हैं, या इनके ऊपर कोई ऐसा सीरियस, जैसे किसी ने एफआईआर करवा दी है। ये वाली सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। एंड जब ऐसा कुछ हो गया है बुरा इनके साथ, तब इनको रियलाइज़ हो रही है आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू। तो कुल मिला के जो मैंने आपको जितने भी सिनेरियो बताए हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू तभी रियलाइज़ हो रही है जब इनके साथ कुछ नेगेटिव हो गया है। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस पेन से निकलना चाहते हैं। जैसे ये जो डिप्रेशन है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल की चाहत ये है कि ये जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त इनकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाए, तो ये फट से आपके पास आ जाएंगे।
यहाँ पे 14 आया था, 14 5 19, यस सन की एनर्जी आ गई है। तो इनके लिए आप होप हैं, आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, आप इनके लिए सब कुछ है। किंग ऑफ वैंड, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन पर कोई बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। यस इनका बस चले आपके पार्टनर का तो ये तुरंत ही आपके पास आ जाएं, लेकिन ये किसी की नज़र में रहते हैं हर वक्त। कोई इन पे बहुत तगड़ी नज़र बना के रखता है। इस वजह से आपके पार्टनर अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की है, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस के कार्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब पैशन भर भर के है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जैसे किसी जेल से निकलने की चाहत है, किसी ट्रैप से निकलने की चाहत है। जैसे कि मतलब किसी को आपने ज़बरदस्ती पकड़ के बांध के रखा हो एंड जैसे ही उसका ये बंधन खुले और वो भाग जाए छोड़ करके सब कुछ, जैसे कि तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये फंसे हुए हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, लेकिन मुझे ब्लैक मैजिक से ज़्यादा ये दिख रहा है कि जैसे ये किसी मैरिज में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर अगर ये मैरिड नहीं है किसी के साथ तो ऐसे कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फिर कोई तगड़ा इशू हो सकता है। जैसे किसी ने कसम दे दी है, किसी ने इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया है, किसी ने वार्न किया है, किसी ने कुछ ऐसा तगड़ा बोल दिया है कि अगर तुमने ऐसा किया तो आज के बाद से हम लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बंधा हुआ तो फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपको लेके एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि जैसे ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन के एंड होने पर ये आपके पास आ जाएं। इस लेवल की एनर्जी है इनकी। ओके, चलिए थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके देखिए यहाँ पे 18 आ चुका है, यहाँ पे 15 आ चुका है, मतलब 33 एज हो सकती है आपके पार्टनर की। 6 नंबर, जून का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड यहाँ पर 18 का मतलब हो गया 9 मंथ भी, सितंबर का मंथ, यहाँ पे फिर से 15 आ गया है, मतलब 6 जून का मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, जैसे पास्ट लाइफ में इन्होंने कोई बैड कर्मा किए थे जो थर्ड पार्टी इनको मिली है। इस वजह से आपके पार्टनर, ज़्यादातर मुझे मैरिड की फीलिंग आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनका शादी का प्रपोजल आपके लिए आया था, लेकिन शादी हो नहीं पाई, रिश्ता खत्म हो गया। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, द क्रिएटर। ऐसा दिख रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि ये किसी ट्रैप में है, किसी थर्ड पार्टी या किसी सिचुएशन के। तो ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त डिवाइन इनको हेल्प कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि किसी के कंट्रोल में है, या फिर अब देखिए मैंने आपसे कहा था ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, तो वहाँ पर मैं लिटिल बिट डाउटफुल थी। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर स्टमक इशू हो सकते हैं, हेल्थ इशू हो सकते हैं, या फिर किसी ने कन्फ्यूज़न स्पेल करवा दिया है जिससे कि आपके पार्टनर जो हैं वो हिम्मत ही ना कर पाएँ, डिसीज़न ना ले पाएँ आपकी तरफ आने का। तो अब वो चीज़ भी हील हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे कंडीशनिंग आ चुकी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशनिंग ऐसी की गई है, इनको मेंटली ट्रैप किया गया है। ये ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है रीडिंग, बट मुझे जैसे कि कुछ लोगों की फैमिली में ऐसी अपब्रिंगिंग होती है कि आपको भेड़ चाल में शामिल होना पड़ता है, आपको करेजियस नहीं होने दिया जाता है, आपको अपने मन से डिसीजन नहीं लेने दिए जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रियल में लॉइन है एंड ये अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। जैसे किसी लॉइन को बेड़ी पहनाई गई थी, जंजीरों में बांधा गया था, तो अब वो लॉइन जो है वो अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए ये भेड़ चाल में शामिल होने को तैयार नहीं है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को फॉलो कर रही है तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है मैं नहीं करूँगा, मैं अपने दिल की करनी है मुझे, मैं खुश नहीं हूँ इस कंडीशन में। ओके, तो बगावत, मैंने इधर टैरो 2.0 पर भी रीडिंग की थी, तो 2-3 बार मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे आप लोगों के पार्टनर बगावत करने पे आमादा हो गए हैं कि अब मुझे अपने दिल की सुननी है। तो ऐसी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है। लेट्स सी कि क्या है सिचुएशन आपके पार्टनर की, और ज़्यादा देखते हैं
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। इनोसेंस, इन्हें आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, एंड अगर आपके बच्चे भी हैं तो इनको बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सरेंडर, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी टाइम तक सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, कि शायद डिवाइन सब कुछ ठीक कर दे। ये चाहते हैं कि सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, किसी तरह की फाइट, किसी तरह की नेगेटिविटी ये नहीं चाहते हैं। विजडम, इनको फील हो रहा है कि जैसे अब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम आ रही है, काफ़ी मच्योरली ये हैंडल करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। ओके, या फिर इनकी एज हो गई है, आपसे नो कांटेक्ट या ब्लॉक हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाल लेती हूँ। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, ये देखिए अपने आप आया है, ईगो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। ईगोइस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से दिक्कतें आई थी। यूनिवर्स मुझे एक कार्ड और दीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं दे रहे हैं। जब मैं चाहती हूँ तो नहीं मिलता। नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। तो यहाँ पे इन्होंने आपको नेगलेक्टेड फील करवाया हो सकता है। ईगो में तो थे ही, आपको नेगलेक्टेड फील हुआ, एंड इनको फील हो रहा है कि ये आपको वो कुछ भी नहीं दे पाए जो आपको चाहिए था। मतलब जिस चीज़ की आपको नीड थी, आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए। एक कार्ड और देखते हैं, रिग्रेट। ये तो होना ही था। अब अगर आप कुछ दे ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो फिर रिग्रेट। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो हालत है, तो ये मेंटली ट्रैप भी हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि इन्हीं की गलतियाँ हैं, डिप्रेशन है, सैडनेस है, जो वक्त बीत गया है उस पर रो रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। रिग्रेट हो रहा है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको फील हो रहा है कि काश ये सब ना हुआ होता, तो ये सर उठा के आपके पास आते। अब देखिए यहाँ पे ग्रेस का कार्ड है। ग्रेस का मतलब क्या है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह की बदनामी ना हो, किसी तरह की इंसल्ट ना हो जाए। वहाँ पे जाऊँ तो ऐसा ना हो कि नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत बुरा किया है, कुछ चीज़ें तो इन्होंने की हैं जो काफ़ी गलत हैं। इन्होंने आपको काफ़ी रुलाया हो सकता है, काफ़ी पेन दिया हो सकता है, आपको काफ़ी बैड फीलिंग आपको हुई है इनके साथ रहकर, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। आर्कएंजल रफेल, देखिए आप बड़े दुखी हो सकते हैं। आप अंदर से गम आपके अंदर जैसे ठहर गया है। 40 आपकी एज हो सकती है। अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपको हील किया जा रहा है, आपको रिच बनाया जा रहा है। हो सकता है कि आप जॉब करने लग गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, तो आपके पैसे से आपकी हेल्प की जा रही है, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बैकबोन स्ट्रांग है। एक कार्ड और निकालते हैं यूनिवर्स के साइड से, एंड देन शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि वर्ल्ड को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक खासियत होती है, उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। एंड वैसे भी इस वक्त आपके पास मोबाइल है, आप ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर आपके ये पार्टनर हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, या किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, तो आप अपने आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं अपना कोई टैलेंट, अपनी कोई नॉलेज, एंड उससे पैसा आपको मिलेगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके गाइज, बाय बाय।